हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने फ्लूइड में देखा था कि एक रोटेटिंग ट्यूब जो होती है उसके अंदर यदि कोई फ्लूइड है तो उसके फ्लूइड में प्रेशर वेरिएशन कैसे होगा ड्यू टू रोटेशन। और उससे रिलेटेड हमने कुछ बातें भी की थी, जब एंड पॉइंट पर कितना फोर्स लगाएगी, टोटल एंड पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, ये सब बातें हमने कर ली थी। अब देखो उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, कुछ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हम यहां पे लेते हैं। देखो बेटा, एक ट्यूब है, ये यू शेप की ट्यूब है, ये ऐसे है। ऐसे ट्यूब है। इसके अंदर ऐसे लिक्विड भरा हुआ है। कोई रो डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है। तो जब ये रुकी हुई होगी तब तो दोनों तरफ लेवल सेम होगा। डेंसिटी रो है और L/2 तक लिक्विड भरा हुआ है और टोटल जो हाइट है वो L है। अब हमने क्या किया, इस एक आर्म के अबाउट इस ट्यूब को ओमेगा से रोटेट कराने लग गए। ठीक है, तो पूछा है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ट्यूब so that one side column become empty। और वो भी कौन सी, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी पूछ है। फाइंड मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ट्यूब सो दैट वन साइड कॉलम बिकम एम्प्टी। देखो सिंपल सी बात है, जब इसको ऐसे रोटेट कराएंगे, ये दे रखा है, ये डायमेंशन भी एल है, अलग भी दे सकता है, सेम भी दे सकता है। देखो मैंने एल ले लिया यहाँ पे इसको। तो देखो जब इसको रोटेट करा रहे हैं, तो जब रोटेट कराएंगे तो हमें पता है ये साइड का लिक्विड नीचे जाएगा और ये साइड का लिक्विड ऊपर जाएगा। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की है। तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, ये लिक्विड नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, क्योंकि इस रोटेशन के कारण यहाँ भी प्रेशर डिफरेंस आएगा। तो जितना यहां से नीचे जाएगा उतना यहां से ऊपर जाएगा। यदि हम चाहते हैं कि एक साइड कॉलम एम्प्टी हो जाए, मतलब यहां से जो लिक्विड लेवल है L/2 नीचे आ जाना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यहां से L/2 नीचे आएगा तो इधर L/2 भर जाएगा। पहले L/2 तक तो भरा हुआ है, L/2 भरेगा तो टोटल भर जाएगा L लेंथ तक। तो उस केस में जो इसकी जो सिचुएशन है कुछ ऐसी हो जाएगी, वो बना लेते हैं। ये ट्यूब हो गई, ऐसी ये ट्यूब हो गई। टोटल देखो, यहां से ये L/2 नीचे आ गया, तो यहां से ये L/2 ऊपर चला गया, तो लिक्विड यहां टोटल L तक आ गया है। ये खाली हो गया, L/2 नीचे गया, ये L/2 ऊपर चला गया। ठीक है, पहले से L/2 था, L/2 और ऊपर चला गया। अब देखो ऐसे केस में हमें कितनी एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, इसकी बात करनी। वी हैव टू फाइंड दिस ओमेगा। ये लेंथ भी हमें L दे रखी है। अब देखो, ये तो बेटा वर्टिकल ट्यूब है, ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब। जब ये ऐसे रोटेट करेगी तो इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में भी प्रेशर वेरिएशन आएगा। और लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था प्रेशर वेरिएशन कितना आता है। देखो, हमने देखा था कि जो प्रेशर वेरिएशन आता है वो एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता है। मतलब यहां से एक्स डिस्टेंस पे जाते हैं तो एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनलिटी में प्रेशर डिफरेंस आता है, और वो आया था ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g के इक्वल। देखो लास्ट लेक्चर में हमने निकाला था, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। dp अपॉन dx, एक्स डिस्टेंस पे गए थे और वहां का प्रेशर ग्रेडियंट था रो इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ इसको dx को इधर लेके गए थे और इधर इंटीग्रेट कर दिया, तो ये आ जाता है डेल्टा p इज इक्वल टू रो
ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये 2g नहीं, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्रेशर ग्रेडियंट आया, प्रेशर डिफरेंस आया था जब एक्स डिस्टेंस पर चले जाते हैं, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू। ओके, तो अब हम इसी का यूज करने वाले हैं। तो यहां देखो एक पॉइंट लेते हैं, इस ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, इसको हमने ए नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? ए। ए पॉइंट का जो प्रेशर होगा हम दो रास्तों से लिख सकते हैं, एक यहां से इधर आकर के, एक यहां से इधर आकर के, सेम ही पॉइंट है। ये पॉइंट एयर के कांटेक्ट में है तो यहां का प्रेशर पी नॉट होगा, और यहां भी बेटा एयर आ चुकी है क्योंकि ये खाली हो चुका है तो यहां का प्रेशर भी पी नॉट हो गया। तो ए का जो प्रेशर होगा, प्रेशर एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू, ये वाला पॉइंट कहता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में चलोगे तो प्रेशर ग्रेडियंट रो इंटू जी आता है, तो ये आता है पी नोट प्लस रो जी इंटू एच, और हाइट जो है इसकी एल बाई टू ये और एल बाई टू पहले से थी, तो एच कितना हो जाएगा यहां पे? एल, पी नोट प्लस रो जी इंटू एल वर्टिकल डायरेक्शन से। और इस पॉइंट में यदि यहां से इधर आते हैं तो ये कहता है पी नोट प्लस, यहां तो प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है रो इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर होता है, और उसको इंटीग्रेट करोगे जीरो से एल तक, तो एल लेंथ में जो डिफरेंस हमें मिलेगा वो आ जाएगा रो इंटू एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई टू। रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू था, तो रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने क्या रख दी यहाँ पे? एल। एल लेंथ तक का प्रेशर डिफरेंस चाहिए था। इन दोनों को सोल्व करें यहां से, तो पी नोट से पी नोट कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा रो जी इंटू एल शुड बी इक्वल टू रो एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई टू। एक एल कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा आ जाएगा, रो भी कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 2g अपॉन एल का रूट ओवर 2g अपॉन एल। ये एंगुलर वेलोसिटी आएगी। यदि इतनी एंगुलर वेलोसिटी से इसको रोटेट कराओगे तो एक साइड का कॉलम खाली हो जाएगा। ये मान लो कॉलम खाली नहीं, वो ऐसा पूछा होता है कि L/4 नीचे आ जाए तो कोई बात नहीं, L/4 वहां से नीचे आता तो L/4 ऊपर आ जाता, तो भी हम ये पॉइंट लेते, एक तो इधर से चल के यहां पे पहुंचते और एक इधर से सीधा यहां पहुंचते और दोनों प्रेशर इक्वल कर देते। तो दो दो डायरेक्शन में मूव करके इधर से भी उधर से भी दोनों का प्रेशर हमने क्या कर दिया? इक्वल। एक कोई भी पॉइंट लेकर के, पॉइंट यदि ये नहीं लेना चाहते तो ऐसा भी कर सकते हैं कि यह एटमॉस्फेयर से चलेंगे और घूमते हुए यहां वापस एटमॉस्फेयर पे पहुंचेंगे और कहेंगे वापस प्रेशर पी नोट हो जाना चाहिए। वो भी वही तरीका है, दोनों को माइनस करने वाली बात हो गई। तो चाहे जैसे कर सकते हैं, तो हमने एक पॉइंट लिया ये और इसका प्रेशर दोनों तरफ से क्या कर दिया? इक्वल कर दिया, तो यहां से एंगुलर वेलोसिटी आ गई। यदि एंगुलर वेलोसिटी इससे कम होगी तब तो ये उस कॉलम में लिक्विड रहेगा, और इससे ज्यादा होगी तो यहां से लिक्विड बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और ये और आगे मूव करता जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, स्क्रीन को पॉज करो बेटा और इसको कंप्लीट नोट कर लो। लिख लिया होगा। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं इससे। देखो क्या हो यदि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये ना होकर के एक्सिस ऑफ रोटेशन थोड़ी अलग ले ली। यहां से रोटेट कर दे, यहां ओमेगा से रोटेट कर दिया। ठीक है, पहले कुछ लिक्विड था, मुझे नहीं पता कितना था, डायमेंशन मैं ऐसे दे रहा हूं यहां पे, सही है नहीं वैसे मेरे को, ये मैं नई डायमेंशन दे देता हूं। ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, मतलब ये वाला कॉलम यहां से L1 डिस्टेंस पे है और ये यहां से L2 डिस्टेंस पे। हाइट सफिशिएंट है, जरूरत नहीं है इसलिए मैं हटा देता हूं। मतलब इस ट्यूब को मैं रोटेट कर रहा हूं एक पॉइंट से जो सेंटर नहीं है, कुछ अलग पॉइंट है। ठीक है, ये L1 डिस्टेंस और ये L2 डिस्टेंस। जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो यहां भी लिक्विड का जो लेवल है अब चेंज होने लग जाएगा। तो वही पूछा है, यदि हम इसको एंगुलर वेलोसिटी
ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं तो पूछा है फाइंड डिफरेंस इन लेवल इन बोथ द कॉलम। दोनों कॉलम का जो लेवल डिफरेंस होगा वो पूछा है। तो एक का लेवल कम हो जाएगा, एक का लेवल बढ़ जाएगा। वैसे तो देखो मुझे पता है कि जो नजदीक है वहां का लेवल कम होगा, जो दूर है वहां का लेवल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से जितना दूर जाएंगे प्रेशर उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। लेकिन मान लो नहीं भी पता है, कोई बात नहीं, मान लो एक नीचे हो गया ऊपर, अपने आप ये आंसर सही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि तुमने गलत माना होगा तो वो निगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो वैसे मुझे पता है कि ये नजदीक है, ये प्रेशर कम, यहाँ का प्रेशर थोड़ा कम होगा, और ये दूर है तो यहाँ का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा। यहां से जैसे जैसे डिस्टेंस पे बढ़ते हैं प्रेशर स्क्वायर के प्रोपोर्शनलिटी में बढ़ता है। तो देखो इस केस में कुछ ऐसा रिजल्ट होने वाला है। दोनों तरफ का कॉलम बना लेते हैं। ये यू कॉलम ट्यूब हो गई, और थोड़ा सा अपना डायग्राम ये है, ठीक है। ये यहां के अबाउट रोटेट करवा रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, यहां का लेवल थोड़ा नीचे आ गया है और इधर का लेवल थोड़ा बढ़ गया है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको मैं h बोल देता हूं। दोनों लेवल में जो डिफरेंस है इसको क्या बोल देता हूं? h। और ये जो डिस्टेंस है ये L1 है, और ये जो है ये L2। ठीक है। अब ये h और L इनमें ओमेगा में रिलेशन निकालना है। मान लेता हूं कि ये जो है ये y है, मुझे नहीं पता, ऐसे मान लिया इसको। तो सेम है, इधर भी क्या होगा? y होगा, इससे h ऊपर है। फिर से देखो, या तो यहां एक पॉइंट लो और इसका प्रेशर दोनों तरफ से सेम कर दो, बिल्कुल कर सकते हैं। यहां एक पॉइंट लो, इधर से आओ, इधर से आओ, प्रेशर सेम कर दो। एक दूसरा मेथड भी बताता हूं कि दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं। एक इधर वाले एयर से चलो और यहां तक आ जाओ, और फिर वापस यहां पे पहुंच के कहो प्रेशर पी नोट होगा। तो देखो क्या कर रहे हैं, वो भी तरीका है, एक ही बात है। तो यहां पी नोट से चल रहे हैं हम, यहां से शुरुआत कर रहे हैं ए, और ये पॉइंट है बी। मूव फ्रॉम ए टू बी, मूव फ्रॉम ए टू बी। कैसे? ए का प्रेशर कितना है? मैं कहूंगा पी ए, मान लिया, जो कि पी नोट है मुझे पता है। पी ए से नीचे जाएंगे तो रो जी वाई होगा, प्लस रो जी वाई। ठीक है, रो जी वाई हो गया। अब यहां से इधर आएंगे, और ध्यान से देखो बेटा, यहां थोड़ी अच्छी सी रिजल्ट आता है, अच्छी चीज आती है। वो क्या? कि जब देखो इस एलए एक्सिस से हम इधर की तरफ बढ़ते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। किस रेट में? रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 की रेट से। यदि एक्स डिस्टेंस जाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। लेकिन हम इधर से इधर आएंगे तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा। तो यहां से L1 डिस्टेंस आएंगे, प्रेशर घटेगा, और यहां से फिर L2 डिस्टेंस आएंगे, प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कॉलम में चल रहे हैं। जो हॉरिजॉन्टल जो कॉलम है बेटा, ये यहां पर ध्यान ये रखना है अपने को कि जब ये रोटेट करेगा तो सेंटर से बाहर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर लगातार बढ़ता जाता है। ये लास्ट क्लास में रोटेटिंग ट्यूब में मैंने बताया था। तो यहां से जब इधर आएंगे तो ये होगा, देखो रो जी वाई यहां का आ गया, इधर आएंगे तो घटेगा क्योंकि हम सेंटर की तरफ आ रहे हैं। तो माइनस रो ओमेगा स्क्वायर, कितना डिस्टेंस आए? L1 स्क्वायर बाई 2, माइनस हो गया। यहां से इधर चलेंगे तो अब बढ़ेगा सेंटर से, तो प्लस हो जाएगा। रो ओमेगा स्क्वायर L2 स्क्वायर बाई 2 बढ़ गया। यहां से ऊपर जाएंगे, ऊपर यहां तक बी तक, तो क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो माइनस रो जी इंटू हाइट, वाई ये एच, ये हो जाएगा वाई प्लस एच, हाइट हो जाएगी। और ये प्रेशर किसके इक्वल आ गया?
बी के इक्वल। तो वी नो दैट पी ए एंड पी बी जो है वो पी नोट के इक्वल है, रख दो। तो पी नोट प्लस रो जी वाई माइनस रो ओमेगा स्क्वायर एल वन स्क्वायर बाई टू प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एल टू स्क्वायर बाई टू माइनस रो जी वाई माइनस रो जी एच इज इक्वल टू पी नोट। पी नोट से पी नोट, रो जी वाई से रो जी वाई। तो यहां से रो जी एच दिस विल बी इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर, और ये इधर गए तो यह आएगा L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर बाई टू। तो रो से रो कैंसिल, H विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर बाई टू जी। ये आएगा रो, और ये रो तो कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर बाई टू जी। ये हाइट का डिफरेंस आएगा, इसका हाइट का दोनों तरफ के जो लेवल है उसका डिफरेंस, ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ये तो तरीका हो गया हम ए से बी पहुंच। दूसरा मेथड भी बताऊंगा मैं, वापस वही वाला मेथड है, एक पॉइंट कोई भी ले लो उसका प्रेशर सेम कर दो, वो उससे भी कर सकते हैं, बस कुछ अलग चीज नहीं है। बस जैसे हम ये पॉइंट लेते हैं तो यहां से यहां तक आएंगे और यहां से यहां तक आएंगे और प्रेशर लिख देंगे, वो भी यही बात है, सेम है। हमने टोटल एक सरफेस से सरफेस मूव कर दें तो भी वही बात है, या कोई एक पॉइंट ले लें, दो तरीके से उस पॉइंट पे पहुंच जाए, वहां का प्रेशर इक्वल कर दे तो भी सेम रिजल्ट आएगा। दोनों मेथड से कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे बता दिया, दूसरा वाला वैसे किया था पॉइंट से। इसको भी एक बार ट्राई करके देख लेना, यदि तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं हम तो एक पॉइंट का प्रेशर निकालना ज्यादा सही लगता है तो वो करके देख लेना। बस ये ध्यान रखना, जब एक ट्यूब रोटेट करती है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं तो सेंटर से जितना डिस्टेंस पे जाएंगे प्रेशर उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। तो यहां कम होगा, इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा, दोनों तरफ सेंटर पे कम, इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा। तो इधर L1 स्क्वायर, यदि हम यहां से यहां आएंगे तो घट जाएगी, क्योंकि देखो इधर जाने पे सेंटर से दूर जाने पे बढ़ेगा, सेंटर की तरफ आने पे घटेगा, फिर यहां से सेंटर से दूर जाने पे बढ़ेगा। तो उस हिसाब से माइनस और प्लस हमें करना पड़ेगा। तो अच्छे क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, यदि पूछ ले जाए तो ये रिजल्ट भी याद रखना चाहो तो रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। नोट कर लो इस क्वेश्चन को, स्क्रीन को पोज करो और नोट कर लो। लिख लिया होगा? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करेंगे इस टाइप का। ये देखो, इस बार जो ट्यूब ले रहे हैं उसमें दो नहीं तीन कॉलम है। ये एक ऐसे ट्यूब है इस टाइप की, इसमें देखो एक कॉलम तो ये हो गया और यहां बीच से एक कॉलम और है, और जब यहां से हम आगे जाएंगे ये इधर की तरफ तो एक कॉलम और है। तो ये इस टाइप की कोई ट्यूब हो सकती है। शेप हम कैसे ले सकते हैं ट्यूब, ठीक है, इस सेम हाइट तक ले लेते हैं। इसमें ऐसे लिक्विड भरा हुआ है, सपोज L/2 हाइट तक भरा हुआ है, यहां सेम हाइट तक भरेंगे L/2 तक, ऐसे भरा हुआ है लिक्विड जिसकी डेंसिटी कुछ रो मान लेते हैं, रो डेंसिटी का लिक्विड है जो भरा हुआ है। ये ट्यूब हो गई, L/2 ये हो गया, L/2 ही ये हो गया और L/2 ही ये हो गया। ये डिस्टेंस भी मैं L ले लेता हूं, ये डिस्टेंस भी मैं L ले लेता हूं। अब देखो इसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करने लग गए, जो सेंटर वाला जो कॉलम है इसके अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं।
तो पूछा है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी, फाइंड मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा so that liquid in middle column become empty। मिडिल कॉलम में जो लिक्विड है वो खाली हो जाए। तो ऐसा क्वेश्चन आप देखो करते हैं, जब इसको हम रोटेट करेंगे तो देखो मुझे पता है इधर बाहर सेंटर से दूर जाओगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो ये लिक्विड ज्यादा ऊपर तक चला जाएगा और यहाँ लिक्विड कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, कम। सेंटर पे प्रेशर कम होता है तो ये लिक्विड ऐसे नीचे आता जाएगा। कह रहा कि खाली ही हो जाए, तो ठीक है, यहां से लिक्विड L/2 नीचे आ जाएगी। लेकिन अब ध्यान रखना ये है कि दो तरफ लिक्विड जा रहे हैं, दोनों आइडेंटिकल सिचुएशन है। तो यहां से लिक्विड यदि नीचे आएगा L/2 लेंथ, तो टोटल मिलाकर के दोनों तरफ से L/2 बढ़ना चाहिए। लेकिन इधर भी बढ़े इधर भी बढ़े तो मैं कहूंगा कि सिमिलर है L डिस्टेंस, तो यहां से भी जितना बढ़ेगा उतना यहां से बढ़ेगा। तो L/2 नीचे लाएंगे तो यहां से L/4 बढ़ेगा और यहां से भी L/4, दोनों मिला के L/2 को बैलेंस कर लेगा। लिक्विड वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है। तो उस केस में हम कहेंगे कि जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो दोबारा से एक ट्यूब बना लेते हैं। ऐसे ये ट्यूब है, ठीक है, थोड़ा बहुत डायग्राम में इधर उधर हो सकता है पर देख लेना, दोनों तरफ L डिस्टेंस है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, L इधर भी L है इधर भी L, ठीक है। ये खाली हो गया है, इसमें सारा लिक्विड साइड में ट्रांसफर हो गया, यहां तक पहुंच गया। यहां तक पहुंच गया तो ये L/4 ऊपर चला गया, तो टोटल जो ये हाइट है ये 3L/4 हो जाएगी। इधर की हाइट भी जो है 3L/4 हो जाएगी, ठीक है। और यहां खाली हो गया ये L/2 तक। तो अब देखो फिर से हम क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज यहां ले लेते हैं, ये ए पॉइंट। या तो एक काम करो, यहां एयर से चलो मूव करते हो और यहां तक एयर पे आ जाओ और इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। पर ठीक है, जो मेथड तुम्हें अच्छा लगे उस मेथड से कर सकते हो, दोनों एक ही बात है। वैसे ये ओमेगा से रोटेट हो, तो देखो बेटा ए पॉइंट का यदि मैं प्रेशर लिखना चाहूं तो ये वाला वाई डायरेक्शन में मूवमेंट कहता है कि पी नोट वहां एयर का था प्लस रो लिक्विड में जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जी है, तो रो जी इंटू हाइट आ जाएगी 3L/4। और यदि मैं यहां से मूव करूं, यहां का प्रेशर भी कितना है, पी नोट है, क्योंकि यहां तक एयर पहुंच चुकी है। तो पी नोट से इधर L डिस्टेंस रेडियली बाहर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, पी नोट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर L²/2। पी नोट से पी नोट कैंसिल हो जाएगा, रो से रो भी कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 3L/4 इंटू जी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर L²/2। एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू आएगा 2 से ये 2, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 बचेगा इधर, ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा 3G/2L का रूट, 3G/2L का रूट आ जाएगा। इतनी एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, इतने से रोटेट करोगे तो ये लिम्ब खाली हो जाएगा और साइड में L/4 बढ़ जाएगा। ये तो तब है जब दोनों तरफ की लेंथ क्या है, सेम। सेम ना हो तो, यदि मान लो ये L1 है ये L2 है तो कैसे करेंगे। तो देखो उस केस में मुझे पक्का पता है कि दोनों तरफ जो लेवल में चेंजेस होंगे वो अलग अलग होंगे।
अब उस क्वेश्चन के लिए हमें दो वेरिएबल हो गए कि यहां कितना बढ़ेगा, यहां कितना बढ़ेगा, तो उसके लिए फिर हमें इक्वेशंस भी ज्यादा लगानी पड़ेंगी। तो वो और क्या इक्वेशंस लग सकती हैं उसकी बात करेंगे। पहले हम इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट कर लो बेटा, स्क्रीन को पॉज करके लिख लिया होगा। देखो अब वो सेकंड सिचुएशन लेते हैं। मैंने कहा ये L1 है और ये वाली जो लेंथ है ये L2 है, ये L1 है और दिस इज L2, ठीक है। और बेटा फाइंड मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सो दैट ये, हाँ, कॉलम बिकम एम्प्टी। इस वाले क्वेश्चन सेम ही है। तो अब देखो, यदि ये L1 L2 है तो दोनों तरफ लेवल में जो राइज होगा वो सेम नहीं होगा, तो यहाँ की सिचुएशन सब बदल जाएंगी, उसको हम चेंज कर देते हैं। तो देखो मैंने कहा सपोज, ये हटा देता हूं यहां से, मैंने कहा सपोज यहां से ये x लेवल में इंक्रीमेंट हुआ है, जो लेवल बढ़ा है वो x बढ़ा है। कितना बढ़ा है? x। यदि इधर से x बढ़ गया तो टोटल ये कितनी लेंथ हो गई होगी? ये वाली L/2 तो पहले थी और x और बढ़ गया तो ये हो गई L/2 प्लस x। ये तो खाली होना है, तो इधर की तरफ कितना बढ़ा होगा? मैंने कहा इधर पहले ये था, यहां से ये, देखो दोनों मिला के ये L/2 नीचे आया है, ये तो L/2 नीचे आया है, तो पक्का है ये दोनों मिला के जितना इंक्रीमेंट होगा वो L/2 का ही होगा। जिसमें से x इधर है तो इधर क्या बचेगा? L/2 माइनस x। तो बताओ ये टोटल हाइट कितनी हो चुकी होगी? L/2 पहले थी और L/2 माइनस x ये हो गई, तो ये हमें कितनी मिलेगी? L/2 प्लस L/2 माइनस x, जो कि बन जाएगा L माइनस x। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। ये डिस्टेंस L1 है और ये डिस्टेंस L2 है। ए पॉइंट यहां है, बी पॉइंट यहां ले लेता हूं, मैं क्वेश्चन बन गया। वापस वही चीजें सोल्व करनी है, तो मैं ए पॉइंट के लिए सोल्व करता हूं। मैं कहूंगा पी ए कितना कितना होगा? यहां से वर्टिकली चलोगे तो होगा पी नोट प्लस रो जी इंटू L/2 प्लस एक्स। और यदि यहां से इधर मूव करोगे तो आएगा पी नोट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर L1 स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा। तो यहां सोल्व करोगे तो पी नोट कैंसिल हो जाएगा, रो कैंसिल हो जाएगा, और यह आएगा जी इंटू L/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू, रो कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर L1 स्क्वायर बाई 2, इक्वेशन 1। वेरिएबल क्या क्या है? x है और ओमेगा है, दो वेरिएबल है। एक इक्वेशन और चाहिए। ऐसे ही हम बात करेंगे पी बी के लिए, बी पॉइंट का प्रेशर, ये इधर से मूवमेंट करेंगे तो पी नोट प्लस रो जी इंटू ये आएगा L माइनस एक्स इज इक्वल टू पी नोट प्लस, इधर से इधर आएंगे तो रो ओमेगा स्क्वायर L2 स्क्वायर बाई 2। इसको पी नोट से पी नोट फिर कैंसिल होगा, रो से रो कैंसिल होगा, ये आएगा जी इंटू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू, यह आएगा ओमेगा स्क्वायर L2 स्क्वायर बाई 2। तो ये है जी एल बाई 2 प्लस एक्स और ये जी एल माइनस एक्स। इन दोनों को ऐड कर दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। दोनों को ऐड करेंगे तो देखो बेटा जी एल बाई 2 और जी एल तो ऐड हो जाएंगे और जी एक्स कैंसिल हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा जी एल बाई 2 प्लस जी एल, तो ये बच जाएगा जी इंटू 3L/2 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ जाएगा और बचेगा L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहां से सोल्व करोगे तो ओमेगा विल बी इक्वल टू 2G, देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 3GL डिवाइड बाई
L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर और रूट, ये आ जाएगा। और यदि इसमें L1 इक्वल टू L2 रखोगे तो ये बनेगा L1 स्क्वायर, L रख दोगे दोनों को तो L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2L स्क्वायर, तो एक L कैंसिल हो जाएगा, 3G/12 जो अभी अपना आंसर आया था पहले वाले क्वेश्चन का वही सेम आ जाएगा। इसका मतलब हमने जो किया वो पूरा सही है, ये पहले वाले केस को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो यदि अलग अलग लेंथ है तो इस टाइप से करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आएगा, बिल्कुल सिंपल केसेज हैं ये, और ऐसे क्वेश्चन हमें सोल्व करने आएंगे। ये रोटेटिंग ट्यूब के अंदर केसेज हो गए। अब नेक्स्ट केस हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, रोटेटिंग कंटेनर हो, पूरा कंटेनर में लिक्विड ही पूरा रोटेट कर रहा हो, ट्यूब के बजाय लिक्विड रोटेट कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिलेंड्रिकल शेप की बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है और उस पानी को रोटेट करा रहे हैं, तो पानी के रोटेशन के कारण उसकी शेप कैसी बनेगी, उसमें प्रेशर वेरिएशंस कैसे होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको अच्छे से नोट करो, प्रॉपर अच्छे से जो क्वेश्चन भेजता हूं वो सोल्व करो और उनको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।